यूटिलिटी क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि यूटिलिटी रिफर्स टू दी प्रॉपर्टी और पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। यानी कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कमोडिटी की या फिर किसी भी गुड्स की, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। इट इज़ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और हैप्पीनेस। तो ये क्या है कि जब भी आप कोई गुड कंज्यूम करते हो, कोई कमोडिटी यूज़ करते हो, तो उसको यूज़ करने से जो भी आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करते हो, हर यूनिट से आपको अलग अलग यूटिलिटी डिराइव होती है। अब सपोज करिए कि आप ब्रेड खा रहे हैं, तो ब्रेड में जब पहला स्लाइस खाएंगे तो आपको अलग यूटिलिटी मिलेगी, दूसरा स्लाइस खाएंगे अलग यूटिलिटी मिलेगी, तीसरा स्लाइस खाएंगे अलग यूटिलिटी मिलेगी। तो जब आप हर यूनिट से जो भी यूटिलिटी मिलती है, जितने भी आपने यूनिट कंज्यूम किए किसी भी प्रोडक्ट के, उस प्रोडक्ट के अलग अलग यूनिट से जितने भी यूटिलिटी मिली है, जब आप उसको ऐड ऑन कर देते हो, सभी को ऐड कर देते हो, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या कहता है कि इट इज़ द सम ऑफ द यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर। तो एक कंज्यूमर है, वो जो है 5 यूनिट जो है अलग अलग या फिर एक ही प्रोडक्ट के 5 यूनिट को कंज्यूम करता है। तो पांचों यूनिट को कंज्यूम करने से जो उसको यूटिलिटी मिली है, उसी को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या आप यहाँ पे समझिए। सपोज करिए कि एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूम करता है 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की बिस्किट कह लीजिए, तो बिस्किट को 4 पीसेस 4 यूनिट जो है वो कंज्यूम करता है, क्लियर। और वो डिराइव करता है पहली यूनिट से 4 यूटिल्स, दूसरे यूनिट से 3 यूटिल्स, तीसरे यूनिट से 2 यूटिल्स और फोर्थ यूनिट से 1 यूटिल्स जो है वो डिराइव करता है। यूटिल्स यानी कि जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, क्लियर। कार्डिनल यूटिलिटी आपने पढ़ी, तो उसमें यूटिल्स में मेजर करते हैं यूटिलिटी को। तो उसने 4 बिस्किट खाए, पहले बिस्किट से 4 यूटिल मिला, दूसरे बिस्किट से 3 यूटिल मिला, तीसरे बिस्किट से 2 यूटिल और चौथे बिस्किट से 1 यूटिल मिला। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि 10। तो टोटल यूटिलिटी इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो जितने भी यूनिट उसने कंज्यूम किए, हर यूनिट से जितना उसको यूटिल्स मिला, उन सभी को आप ऐड कर दीजिए, आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। अब हम बात कर लें मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला कि द मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द मार्जिनल और द लास्ट यूनिट कंज्यूम। यानी कि आपने जैसे उसने 4 बिस्किट खाया, तो 4th बिस्किट से उसको कितनी यूटिलिटी मिली, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या फिर यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन और एक्विजिशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। या मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द कंजम्पशन। तो कंजम्पशन में जब चेंज होता है, तो उससे जो टोटल यूटिलिटी होती है, उसमें जो चेंज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी में चेंज हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले होते हैं। तो 2 मेन फॉर्मूले हैं। पहला कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ nth - 1 आइटम, यानी कि प्रीवियस आइटम, क्लियर। अब इसको आप एग्जांपल से समझेंगे तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पे दे दिया गया है कि कितनी क्वांटिटी यूनिट्स जो है वो उसने कंज्यूम किया है किसी कस्टमर ने, और टोटल यूटिलिटी यानी कि यूटिल्स में उसने कितनी यूटिलिटी जो है डिराइव की है। तो 0 है, यानी कि कोई भी आइटम कंज्यूम नहीं किया, तो यूटिलिटी क्या होगी, 0 होगी। एक आइटम उसने कंज्यूम किया किसी भी प्रोडक्ट का, तो 20 यूटिलिटी उसको मिली। सेकंड आइटम उसने कंज्यूम किया तो 35 यूटिल्स मिला। थर्ड आइटम कंज्यूम किया तो 45 यूटिल्स मिला। फोर्थ आइटम को कंज्यूम करने से 50 यूटिल्स मिला। फिफ्थ आइटम को कंज्यूम करने से 50 यूटिल्स मिला। सिक्स आइटम को कंज्यूम किया तो 45, और सेवन्थ आइटम कंज्यूम किया तो 35 यूटिल्स उसको जो है डिराइव हुई, यूटिलिटी उसको डिराइव हुई, क्लियर। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला सीधा सीधा है कि टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ nth - 1 यानी कि प्रीवियस आइटम। अब देखिए 0 क्वांटिटी पे 0 यूटिल्स है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब अगला है, पहला यूनिट जब कस्टमर कंज्यूम करता है तो उसको 20 यूटिल्स मिला, तो 20 यूटिल्स मिला, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 20th माइनस प्रीवियस वाला। तो प्रीवियस वाला क्या है, 0, TUN, n क्या हो गया, 1, और n - 1 यानी कि 0, तो 20 - 0 कितना हो गया,
20। इसी तरीके से नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे सेकंड आइटम के लिए। तो सेकंड आइटम के लिए टोटल यूटिलिटी कितना है 35 और प्रीवियस वाला कितना है 20, तो 35 माइनस 20 यानी कि 15 यूटिल्स जो है वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हुई। इसी तरीके से थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 45 माइनस 35 10 हो जाएगा। फोर्थ के लिए 50 माइनस 45 5 हो गया। और फिफ्थ के लिए 50 माइनस 50 यानी कि 0 हो गया। सिक्स के लिए 45 माइनस 50 यानी कि -5 हो गया। और वहीं पे सेवन्थ आइटम के लिए 35 माइनस 45 यानी कि -10 हो गया। तो ये जो है इस तरीके से आप मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जिस भी नंबर के लिए आप मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस भी नंबर के लिए उसको उसकी टोटल यूटिलिटी से उसके प्रीवियस वाले नंबर की जो टोटल यूटिलिटी है उसको माइनस कर दीजिए, आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या रिलेशनशिप आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का। पहला कि क्या है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। तो आपने जैसा कि पीछे फिगर में देखा कि टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज कर रहा है जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है पॉजिटिव है, यानी कि 0 से ऊपर है, 0 से ऊपर है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से है। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, यानी कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। आप यहाँ पे कहते हैं टेबल में देख सकते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो उस वक्त क्या है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव TU यानी कि टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग यानी कि डिक्लाइनिंग। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, आप यहाँ पे 6 आइटम देखिए, तो 6th आइटम जैसे ही उसने कंज्यूम किया तो वहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया वो क्या हो गया -5 हो गया। और वहीं पे आप देखेंगे टोटल यूटिलिटी वो क्या हो गया डिक्लाइन यानी डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, 50 था 45 हो गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है क्या कि टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, वहीं पे जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।